नवी मुंबई भाजपा के वरिष्ठ नेता गणेश नाइक मनमोहनी के जाल में घिर गए हैं, जिसकी वजह से उनका राजनीतिक और पारिवारिक जिंदगी दांव पर लग गया है। हालात इधर कुआं उधर खाई सी हो गई है। नवी मुंबई के शिल्पकार भले ही वो अपने आप को कहते हो, पर उनके द्वारा खिलाए गए गुल अब गुलशन उजाड़ते नजर आ रही है। यूं को भी मौका मिल गया है ताकि सह और मात का खेल खेला जा सके। विधायक गणेश नाइक का मामला अदालत में चल रहा है, जिसे खत्म करवाने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरी तरफ गणेश नाइक की पूर्व प्रेमिका दीपा चौहान अब अपना और अपने बेटे का हक के लिए मीडिया के सामने आ गई है। उनका कहना है कि वो अपने बेटे को पिता का नाम और उसका हक दिलवा कर रहेगी। दीपा चौहान को देखे किस तरह वो मीडिया से घिरी हुई थी और उन्होंने पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब दिए। उनसे ऐसे बहुत से सवाल पूछे गए जो नहीं पूछे जाने चाहिए थे। हमने भी दीपा चौहान से सीधे और साफ लफ्जों में उनसे बात किए सुने। एक महिला जो आम है वह खास के साथ लड़ रही है, उनका क्या जवाब था, वह किन मुश्किलों का सामना कर रही है और वह कौन है जो उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल देना चाहते हैं। सुने दीपा चौहान का क्या कहना था। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी कि हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे कमजोर किया जा रहा है। मुझे अब मानसिक तौर पे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है जी। मुझे इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि मैं आगे इस केस को ज्यादा ये आगे ना ले जाऊं और मैं चुप रहूं। दीपा जी, ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, मानसिक परेशानियां झेलना पड़ रहा है, कौन व्यक्ति है जो आपको इन परेशानियों से जूझने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या उसका नाम बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बार बार इस चीज को दोहराना नहीं चाहूंगी। ये चीजें जो चल रही है ये सबके सामने है। और आप जो नाइक गणेश नाइक जो विधायक है जी 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 गणेश नाइक है, तो अब आप गणेश नाइक से सब खुले तौर पर एकदम जंग की शुरुआत कर ही दिए हक के लिए, तो अब आपकी चाहत क्या है, क्या चाहती हैं आप, किन बातों को लेकर जंग लड़ रही हैं आप? मैं कोई राजनीति नहीं है, कोई जंग नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बताना चाहूंगी कि मुझे जिस तरह से ये लोग मजबूर कर रहे हैं जी, और ये सिचुएशन में मुझे दबाया जा रहा है जी, और बच्चे को न्याय देने की बात तो बहुत दूर रही है। यहाँ पर मानसिक तरीके से मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं ये सब चीज भूल जाऊं और मैं ये देश छोड़ के कहीं चली जाऊं, फॉरेन वगैरह। आप भारतीय हो, भारतीय होकर विदेश क्यों जाना चाहते हैं आप? हाँ, क्योंकि अभी वो उनके प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उस चीज का अभी कहाँ तक। भारतीय नारी काफी सक्षम होती है और झूठ की जो दीवार है ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, गिर जाती है। तो आप लड़ना चाहेंगे अपने हक के लिए या नहीं लड़ना चाहेंगे? तो मैं लड़ ही रही हूँ और मैं लड़ूंगी जब तक मैं बल रहेगा। या खुले तौर से किसी ने बोल दिया है आपको कि आप भारत छोड़कर चले जाओ? हाँ, ऐसा भी मुझे मैसेज आया है कि आप चले जाओ। आप चले जाओ, उसके एवरेज में उसका कुछ हर्जाना चुकाएंगे वो, कि आप जिंदगी भर इत्मीनान से जी सकोगे? यहाँ पर ही हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे सब चीजें हमारी वो कर दी है, बंद कर दी है, सारा सोर्स ऑफ इनकम बंद कर दिया है। बच्चे का अधिकार तो देने की बात बहुत दूर रही, लेकिन ना बच्चे से मिला जा रहा है। बच्चे को 4-4 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ा रखा जा रहा है कि अभी नहीं मिल सकते, ये नहीं कर सकते। बच्चे पे भी मानसिक तौर पे इतना तनाव चल रहा है। बोर्डिंग में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसका स्टडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो बार बार यही पूछता रहता है, केस क्या हुआ, मेरे पिता मेरे को कभी एक्सेप्ट करेंगे, क्या होने वाला है आगे। हम लोग बिल्कुल निराधार हो गए और इसलिए मैं अभी आई हूँ। अब जिस तरह से खुली चुनौती आपने दे दी गणेश नाइक को, लगता नहीं है कि आपकी परेशानियां और हो सकता बढ़ जाए? ठीक है, जो होगा देखा जाएगा जी। अब आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि कोर्ट के क्या आदेश मिले हैं आपको? जिस तरह के कोर्ट के भी कुछ आदेश आए हुए हैं, क्या कोर्ट के आदेश आए हैं? देखो, हाई कोर्ट से यही ऑर्डर है कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में ये जो केस है उसको 3 महीने के अंदर इसको निर्णय देना है। वहीं दीपा चौहान की वकील लूसी से कानूनी दांवपेच पर बात हुई। सुने महिला वकील ने क्या कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त सी रूम में हूँ और जहाँ पर दीपा चौहान नामक महिला रहती है, जिनके काफी गंभीर आरोप है गणेश नाइक के ऊपर। जी हाँ, गणेश नाइक नवी मुंबई के जाने माने हस्ती हैं और नेता है। अब जिस तरह की बातें उनके खिलाफ बोली गई है, जाहिर सी बात है कि अगर ये आग भड़कती है तो उनके जीवन में आँच आना लाजिम है। हालांकि मामला अदालत में प्रविष्ट है, आने वाले समय में इसके फैसले भी आ जाएंगे। दीपा जी की वकील लूसी मैडम हमारे साथ है, वो बताएंगी कि जिस तरह की बातें आज उन्होंने कहा है हम सबों को
कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ और मेरे जो कारोबार है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, यानी जीवन जीने का जो जरिया है, जो मार्ग है, उसको रोक दिया गया है ताकि मैं यहाँ हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बातें दीपा जी ने बताई है, मामला अदालत में है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आज उनको पत्रकार के समक्ष आकर ये सारी बातें फिर से एक बार दोहरानी पड़ी कि हो सकता है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से मुझे दबाव बढ़ाया जा रहा है और दिमागी तौर पर परेशानियाँ पैदा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जब हाई कोर्ट ने उनको बेल दी और बेल के बाद जो भी प्रोसीजर स्टार्ट हुई, जैसे उनको पुलिस स्टेशन जाना था, अपनी स्टेटमेंट्स देनी थी, तो अभी तक तो मैंने वो ए समरी पढ़ी नहीं है। पुलिस ने दोनों केसेस में ए समरी दी है, कैसे ए समरी मिली है वो भी देखना है। अभी तक पेपर्स मैंने बिल्कुल नहीं देखे, ना मैडम को मिले, क्योंकि जैसे ए समरी फाइल हुई, मैडम ने एप्लीकेशन किया, जो एप्लीकेशन खो गया था और उसके बाद जो एप्लीकेशन किया तो शायद उन्हें कल ही मिली है कॉपी, उसके पहले नहीं मिली। और मैडम ने ये बात कोर्ट को भी बताई थी कि मुझे ए समरी नहीं मिली है। अभी इन द मीन टाइम क्या होता है, इनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के ऊपर अटैक होता है। जैसे जो उनका एओपी है वो ना एओपी हटा रहा है, ना उनको रेंट दे रहा है, तो उनको फाइनेंशियली स्ट्रेन आ रहा है, जहाँ वो बच्चे की फ़ीस नहीं पे कर सकती। इमोशनली अलग अलग मैसेजेस उनको पहुँचाए जा रहे हैं और जो उनकी जो हक की लड़ाई उसे सप्रेस किया जा रहा है। आज जो मैडम मांग रही है वो खुद के लिए नहीं मांग रही, वो बच्चे के लिए ही मांग रही है। तो बच्चे का हक देखा जाएगा वो दबाया जा रहा है।